आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। राहुल गांधी की मुश्किलें आज एक बार फिर से बढ़ गई। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो स्पेशल लीगल टीम है, खासतौर से जो बड़े अधिवक्ता हैं, जो पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पर भी हैं, सभी को ये उम्मीद लग रही थी कि शायद कोर्ट से राहत मिल जाएगी। सूरत सेशंस कोर्ट ने जब 23 मार्च को फैसला सामने रखा था 2 साल की सजा का, उसके बाद ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई और फिर उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई इस फैसले के खिलाफ, यानी कि सूरत सेशंस कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने आज एक लाइन में कह दिया है याचिका खारिज, मतलब अपना जो फैसला पिछला था उसे सही ठहराते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और अब इस मामले पर आगे जो कानूनी विकल्प राहुल गांधी के साथ लिए बचता है वो बचता है अब हाईकोर्ट जाने का। ऐसे में अहमदाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं कल राहुल गांधी। कल शुक्रवार का दिन भी है। कांग्रेस की ये बेचैनी और ज़्यादा बढ़ इसलिए भी गई है क्योंकि इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कर्नाटक के लिए चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी पिछले दिनों नजर भी आए थे और केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे थे। न सिर्फ इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को राहुल गांधी की सदस्यता जाने और राहुल गांधी को मिले इस झटके के बाद, बल्कि सीधे सीधे 2024 में इसका असर दिखाई देगा। और 2024 में इसका असर लोकसभा चुनावों में इसलिए भी दिखाई देगा क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी चेहरा है और विपक्ष में अगर चेहरे को ढूंढा जाए तो कुछ मुख्य चेहरों में राहुल गांधी का नाम भी बार बार जिक्र में आता था। लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है और सिर्फ 2 साल ही नहीं बल्कि 2 साल की तो ये सजा मिली है। 2 साल के बाद फिर नियम ये कहता है कि 2 साल खत्म होंगे तो अगले 6 साल और किसी भी तरह से चुनाव वो शख्स नहीं लड़ सकता है जिसे उसकी सदस्यता जानी, जिसे ऐसी किसी भी अपराध में सज़ा हुई हो और सज़ा वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो। यानी कि पहले तो 2 साल की ये सज़ा, फिर उसके आगे के 6 साल यानी कि 8 साल अब राहुल गांधी के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं अगर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो। 23 मार्च को ये फैसला सामने आया था जिसमें 2 साल की सदस्यता गई थी। उसके बाद करीब 10 दिन का वक्त लगा। 3 अप्रैल को कोर्ट में याचिका लगाई गई। फिर उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की, सुना दोनों ही पक्षों को। 13 अप्रैल को ये सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जब 20 तारीख यानी कि आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज जैसे ही कोर्ट खुला, चूंकि सुनवाई पहले हो चुकी थी, फैसला सामने आया और ये कह दिया कि याचिका आपकी खारिज है, कोर्ट का फैसला सही है। अब हाईकोर्ट का रुख राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो लीगल एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में भी इस तरह की बातें हैं कि राहुल गांधी जो कदम अब उठा रहे हैं वही एहतियात अगर पहले बढ़ता होता तो शायद ये 2 साल की सज़ा नहीं होती। राहुल गांधी 2 साल की सज़ा होने के बाद से भी अब तक भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिनके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। आरएसएस को लेकर दिया बयान, केस हो गया है। सावरकर को लेकर दिया गया बयान, इसमें भी मानहानि का केस करने की तैयारी। ऐसे अलग अलग बयानों को लेकर अभी भी राहुल गांधी ने ये कहिए कि एहतियात नहीं बरता है। आगे आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आज लगा है कोर्ट से झटका, कल हाईकोर्ट का रुख होगा।